हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। आइए आज बात करते हैं एक बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में, और मैं कहूँगी जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। ये उन सारे लोगों के लिए है जो कि पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनने की तैयारी में है। वो फिर चाहे एनवीएस का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर ईएमआरएस की भर्ती का वेट कर रहे हो, वो केवीएस में एग्ज़ाम देने का सोच रहे हो। सारे ही लोग जो कि पीजीटी से जुड़े हुए हैं, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनना चाह रहे हैं, उन सभी के लिए जो कि ये इन्फॉर्मेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं कहूँगी ये इन्फॉर्मेशन, मैंने ये वीडियो सेपरेटली इसलिए बनाई है क्योंकि ये एक क्वेश्चन के माध्यम से मुझसे पूछा गया है टेलीग्राम पे कि मैम, तो आइए इस वीडियो में पहले मैं आपको बताती हूँ कि वो क्वेश्चन है क्या, और उस क्वेश्चन का आंसर देने के साथ साथ जो कि है मैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया बताऊंगी जो कि पीजीटी वालों के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। ये क्वेश्चन मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा और मुझे लगा कि इस पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए, ताकि जितने भी पीजीटी वाले स्टूडेंट्स हैं, जो कि कैंडिडेट्स हैं, जो तैयारी कर रहे हैं पीजीटी की, उन सबको जो कि है एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाए इसके बारे में। उनका जो कंसेप्ट है, वो जो माइंड में एक इशू आ सकता है, वो क्लियर रहे। तो आइए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं ज्ञानालय के माध्यम से। उम्मीद करूंगी आप सब मेरे साथ अंत तक जुड़े रहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि क्वेश्चन क्या पूछा गया मुझसे टेलीग्राम पे। मुझसे क्वेश्चन ये पूछा गया टेलीग्राम पे कि मैम, मैं पीजीटी के लिए सेंट्रल लेवल पे जो की है तैयारी करना चाहती हूँ, लेकिन मेरा जो मास्टर्स है वो रेगुलर नहीं है, वो डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से मैंने डिस्टेंस कोर्स जो कि मैंने कर रखा है। तो क्या मैम मैं सेंट्रल लेवल पे पीजीटी का एग्जाम दे सकूंगी? आइए इस पे जो कि चर्चा करते हैं। इसके साथ साथ मैं एक दो पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगी। देखिए, अगर आप एनवीएस, अगर आप ईएमआरएस, देखिए जो सेंट्रल लेवल पे है, देखिए स्टेट का मैं यहीं पे क्लियर कर दूं ताकि कोई आपके मन में डाउट ना रह जाए। देखिए, हर स्टेट का अपना पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न है। हर स्टेट का अपना जो कि है आप कह सकते हो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो अपने उन लोगों ने, हर स्टेट ने जो कि अपने अपने हिसाब से अपना सेट कर रखा है। लेकिन जब हम सेंट्रल लेवल की बात करते हैं, तो सेंट्रल लेवल पे जो कि है, आप बिल्कुल, अगर आपने मास्टर्स कर रखा है, आपने मास्टर्स कंप्लीट कर रखा है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपने मास्टर्स कंप्लीट कर रखा है, फिर चाहे आपने डिस्टेंस से कर रखा हो या फिर आपने रेगुलर कोर्स, अपना जो रेगुलर क्लासेस है वो अटेंड करके आपने कंप्लीट किया है, वो यहाँ पे इममटीरियल हो जाता है ना। यहाँ पे टेट भी जो कि इममटीरियल है। आपको मैं बता दूं, देखिए ये 2-3 क्राइटेरिया है, इसीलिए मैंने ये वीडियो सेपरेटली बनाया कि जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, जो लोग ये जानना चाह रहे हैं कि भाई मैं पीजीटी सेंट्रल लेवल पे दे सकूंगी कि नहीं दे सकूंगी, तो मैं उनके लिए बता रही हूँ कि अगर आप अपना मास्टर्स कंप्लीट कर लेते हो, फुल कोर्स आप अपना मास्टर्स का कंप्लीट कर लेते हो अपने सब्जेक्ट कंसर्न में, तो फिर आपने चाहे रेगुलर कर रखा है या डिस्टेंस से कर रखा है, वो इममटीरियल हो जाता है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, तो आपके 55% जो कि है आपने सिक्योर कर रखा हो अपने मास्टर्स में। अपने मास्टर्स की डिग्री के समय आपने जो कि है 55% मार्क्स जो कि ला रखे हो। और टेट भी जो कि है, यहाँ पे कुछ लोग अगर इसको लेके भी कंफ्यूज है कि ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो देखिए टेट भी जो कि है यहाँ सेंट्रल लेवल पे इममटीरियल हो जाता है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे मास्टर्स की डिग्री में आपने वो रेगुलर कोर्स से कर रखा है या फिर आपने डिस्टेंस लर्निंग से कर रखा है, वो इममटीरियल हो जाता है, ठीक है। तो मैं फिर से बता दूं कि हर स्टेट का देखिए अपना क्राइटेरिया है। मैं स्टेट वाइज नहीं बता रही हूं, लेकिन सेंट्रल लेवल पे जो लोग ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हैं, एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर वो बनना चाह रहे हैं, आगे चल के पीजीटी के लिए वो अपीयर होना चाह रहे हैं, एग्जामिनेशन में बैठना चाह रहे हैं, तो सेंट्रल लेवल पे टेट इममटीरियल है। मास्टर्स की डिग्री आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। आपने जो की है फिर वो रेगुलर से कर रखा है या फिर आपने डिस्टेंस से कर रखा है, वो भी इममटीरियल हो जाता है। और उससे भी बड़ी इंफॉर्मेशन की जिनका जनरल कैटेगरी है, कैटेगरी वाइज जो है वो जनरल की मैं बस बता रही हूँ यहाँ पे बात, कि देखिए 55% जो कि आपने अपने मास्टर्स में, अपने डिग्री में, जिसको आपने कंप्लीट कर लिया है, उसमें जो कि आपने सिक्योर कर रखा हो। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी पीजीटी वालों से रिलेटेड। जैसा कि क्वेश्चन मुझसे टेलीग्राम पे पूछा गया था, वो स्पेसिफिक था कि मैंने मास्टर्स की डिग्री जो है वो रेगुलर नहीं डिस्टेंस से कर रखी है मैम, क्या मैं पीजीटी के लिए सेंट्रल लेवल पे अपियर हो सकती हूँ? मैंने सोचा कि मैं सेपरेटली बता दूं कि भाई पीजीटी के लिए आप सेंट्रल लेवल पे बिल्कुल अपियर हो सकते हो। एनवीएस, ईएमआरएस, पीजीटी का जो एग्जाम आप देना चाहो आप बिल्कुल दे सकती हो। इसके साथ साथ टेट भी जरूरी
नहीं है मास्टर्स के लिए, ना आपको रेगुलर है या डिस्टेंस है वो भी इममटीरियल है। अगर आप जनरल कैटेगरी हो तो 55% आप सिक्योर कर लो, आप एकदम बैठ सकते हो पीजीटी के एग्जाम में सेंट्रल लेवल पे, फिर चाहे एनवीएस हो, ईएमआरएस हो, सेंट्रल लेवल पे आप जो भी एग्जाम देना चाहो आप दे सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ट्यून टिल द एंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। प्लीज स्टे ट्यून टू ज्ञानालय एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।